हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस ऐसे कौन से डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे फेसबुक एड्स हैं या फेसबुक कैंपेन्स हैं वो फेल हो जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो गाइस, अगर फेलियर्स के रीजंस की बात करूं तो मैंने खुद से इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। गाइस, एक कैटेगरी ये है कि हमें फेसबुक सिस्टम के बारे में नहीं पता। फेसबुक सिस्टम का मतलब ये हुआ फेसबुक एड्स एज प्लेटफॉर्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि फेसबुक के ऊपर एड्स किस तरीके से बनाते हैं, हमें नहीं पता कि किस टाइप से हमें ऑडियंसेस को रिसर्च करना चाहिए, हमें नहीं पता कि किस टाइप से हमें एड सेट के स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, हमें नहीं पता कि कितने हमें एड्स बनाने चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन लेवल पर भी चीजें अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप से चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के अंदर या किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके अंदर, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स हम बना सकते हैं, किन सिनेरियोज में किन कैंपेन्स को हमें बनाना चाहिए, अगर इस चीज के बारे में आपको ठीक तरीके से नॉलेज नहीं है तो आप यहां पर गड़बड़ी करोगे और इस टाइप की कुछ गलतियां करोगे। तो ये भी रीजन हो सकते हैं कि आपके जो फेसबुक एड्स हैं या आपके जो फेसबुक कैंपेन्स हैं वो फेल हो जाए। तो एक तो ये कैटेगरी है जिसकी वजह से जो हमारे फेसबुक एड्स हैं वो फेल होते हैं या कैंपेन्स जो है वो हमारे फेल होते हैं और परफॉर्म नहीं करते हैं। तो एक तो मैंने ये कैटेगरी आपको बता दी। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है गाइज स्ट्रैटेजी लेवल वाली कैटेगरी कि गाइज हमें टूल्स के बारे में पता है, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने वीडियो से सीख लिया, हमने क्लासेस करके सीख ली। अब हमें पता है कि कितने तरीके के कैंपेन्स होते हैं, कितने तरीके से हम लोग एडसेट्स को बना सकते हैं, कब कितने तरीके के एडसेट्स को बनाना चाहिए, सारी चीजें हमने सीख ली। बट जब हमें इंप्लीमेंटेशन करना होता है या जब हमें किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना होता है फेसबुक एड्स के ऊपर तो हम स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि किस टाइप से हमें बजट को डिवाइड करना चाहिए, किस टाइप से कितने बजट को हमें कितने कैंपेन्स में डिवाइड करना चाहिए, किस बजट का कौन सा कैंपेन रन करना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव का कैंपेन रन करना चाहिए, उस कैंपेन की क्या केपीआईज होनी चाहिए कि उस कैंपेन की सक्सेस को हम कैसे मेजर करेंगे। हमने मान लिया हमने चला दिया एक कैंपेन जिसको मैंने चलाया 5,000 रुपए पे, बट मैं कैसे मानूंगा कि ये वाला हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हुआ या फेलियर की तरफ गया या फेल हो गया ये कैंपेन। तो इसके लिए जरूरी है ना कि इस कैंपेन की कुछ सक्सेस केपीआईज आप निकाल के रखोगे स्टार्टिंग में कि भाई इस कैंपेन को हम जो है कॉस्ट पर कन्वर्जन के बेसिस पर जज करेंगे, या इस कैंपेन को हम रीच के बेसिस पर जज करेंगे, या इस कैंपेन को हम इंप्रेशन के बेसिस पर जज करेंगे, या इस कैंपेन को हम ऐप डाउनलोड्स के बेसिस पर जज करेंगे। तो गाइस ये हमें स्टार्टिंग में ही जो है ना वो डिसाइड करना होगा कि केपीआईज हमारे जो कैंपेन की हैं वो क्या है। तो गाइस ये मेजर दो कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर हमारी सारी गलतियां आ जाती हैं। या तो हम यहां गड़बड़ी करते हैं या तो हम यहां गड़बड़ी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फेसबुक एड्स का सिस्टम है वो फेल हो जाता है या हमारी जो फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजीज हैं वो फेल हो जाती हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता दिया यहां पर कि ये दो मेजर रीजंस हैं और इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते, इतने रीजंस हो सकते हैं। आप कोई भी छोटी बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके कैंपेन्स जो है वो फेल हो सकते हैं। बट फिर भी कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे जो है वो ध्यान रखें कि ये गलतियां आपसे ना हो। सो गाइस द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एड अकाउंट्स, कैंपेन्स एंड एड्स। गाइस ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग का ध्यान इस चीज के ऊपर रहता है कि हमारे जो कैंपेन्स है ना वो सही तरीके से हो जाए। मतलब ये जो मैंने पहला वाला रीजन बताया था आपको, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ना ध्यान देते हैं। बट गाइस बहुत सारे लोग हैं ना जो इसके बियॉन्ड नहीं सोचते हैं। मतलब अपने एड अकाउंट्स, कैंपेन्स और एड्स के बियॉन्ड भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसके बियॉन्ड की बात करूं तो होता क्या है, इसके बियॉन्ड है गाइस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हम ऑफर कर रहे हैं वो चीज। कई बार गाइस हमें ये भी समझने की जरूरत होती है कि लेट्स से मैं पेन बेच रहा हूं, क्या मार्केट में इस पेन की डिमांड है भी, और अगर मार्केट में इस पेन की डिमांड है तो किस तरीके से लोग इस पेन को खरीदना चाहते हैं। क्या लोग ऑफर में इस पेन को खरीदना चाहते हैं, या लोग ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, या मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है या मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम हो गई है, किस टाइम इस पेन की डिमांड होती है। इन सारी चीजों के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। तो ज्यादातर केसेस में मार्केटर्स क्या करते हैं, वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली फेसबुक मार्केटर्स। वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि वो अपने एड अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, सही है, वो भी सही है, ऐसा नहीं कि बिना ऑडियंस ऑप्टिमाइज के आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस ला सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये तो तभी काम करेगा जब आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम होगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझना पड़ेगा कि आखिर हमें इसको बेचने के लिए कहीं किसी ऑफर की तो जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली इस तरीके से बिक जाएगा या लोग नॉर्मली इस सर्विस को ले लेंगे या मुझे कुछ एडिशनल ऑफर देने की जरूरत है। ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है अगर आपने इसके ऊपर काम किया। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे, बट मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इस पे और ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है। मतलब अगर आप कुछ मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे रहे हो इस चीज के ऊपर, तो अब आपको और ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, और ज्यादा इस चीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को मैं ऐसा बनाऊं या किस तरीके से इस प्रोडक्ट को मैं प्रेजेंट करूं कि ये वाला सिस्टम अपने आप सपोर्ट करने लगे उसे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। सेकंड इज रन ओनली एड्स व्हेन यू आर रेडी विद द थिंग्स। रेडी विद द थिंग्स का मतलब यहां पर है रेडी विद द रिसोर्सेज, राइट। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग ना एड्स को फायर कर देते हैं, यानी एड्स को लाइव कर देते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स या बहुत सारी चीजें या बहुत सारी ट्रैकिंग्स वो सेटअप ही नहीं करते स्टार्टिंग में। आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में ही जाकर उसके जो एड्स हैं वो रन करने शुरू कर दिए और आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने उसमें ये नहीं देखा कि आपके जो ई कॉमर्स रिलेटेड इवेंट्स हैं वो फायर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ई कॉमर्स रिलेटेड इवेंट्स का फायर होने का मतलब आपने नहीं देखा कि व्यू कंटेंट वाले जो इवेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपने नहीं देखा कि ऐड टू कार्ट वाले इवेंट जो है वो प्रॉपर्ली फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पैरामीटर्स हैं वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ई कॉमर्स वाला जो सेक्शन है इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई हैं कि किस तरीके से आप जो है इन सारे इवेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इवेंट्स को बेसिकली बना सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको ट्रैक करनी होती हैं। तो अगर आपने ये सारी सेटिंग्स नहीं करी हुई हैं तो उसके बाद फिर आप किस तरीके से ऐड टू कार्ट के बेसिस पर जो परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। आप इसके बेसिस पर फिर नहीं मेजर कर पाएंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट हुए तो किस वैल्यू के ऐड टू कार्ट हुए, मतलब जितने भी ऐड टू कार्ट हुए उनकी अगर मैं मॉनिटरी वैल्यू की बात करूं तो वो मॉनिटरी वैल्यू कितनी थी। ये सारी चीजें आप जब कैंपेन्स फायर कर दोगे उसके बाद आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्रैकिंग ही अगर आपने पहले नहीं सेट करी है और कैंपेन्स फायर कर दिए तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो जाएगी नहीं ना सिस्टम में, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। तो आप ये मेक श्योर करें कि जितनी भी रिसोर्सेज की आपको जरूरत है, जितनी भी ट्रैकिंग और सेटअप इन सारी चीजों को करने की आपकी जरूरत है वो आप स्टार्टिंग में ही कर लें, उसके बाद आप अपने कैंपेन्स को फायर करें। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ, ट्रैकिंग हो गई, एसेट्स वगैरह आप तैयार कर लें, मतलब ऑडियंसेस वगैरह पे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा काम नहीं है, ये काफी डिटेल में आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आपको डिफरेंट ऑडियंसेस जो हैं वो बना के आपको रखनी पड़ेंगी और उसी के साथ साथ क्रिएटिव्स वगैरह, क्रिएटिव एसेट्स वगैरह जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, हम कोशिश करें कि उनको स्टार्टिंग में ही सारी चीजें हम लोग तैयार करके रख लें। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट जिनकी वजह से हमारे जो कैंपेन्स है फेल होते हैं या हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कन्वर्जन्स हैपन विद टाइम। डे वन इज नॉट टू इवेल्युएट कैंपेन। गाइस होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने आज कैंपेन चलाया और आज ही सोचने लगते हैं कि सारी की सारी सेल आज ही आ जाए। एक बात समझने की कोशिश करो, लेट से आप कोई 20,000 रुपीज का प्रोडक्ट जो है वो आप सेल कर रहे हो। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान के चलते हैं आज आप 20,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और किसी भी यूजर ने आपका ऐड देखा, आपने इसके लिए कैंपेन चलाया, किसी भी यूजर ने आपका ऐड देखा, क्या होगा? आपको लगता है कि वो बंदा तुरंत जो है 20,000 रुपीज जो है वो आपको पे कर देगा? नहीं, जो बाइंग प्रोसेस होती है ना, ये एक जर्नी होती है। वो पहले देखेगा, फिर और ज्यादा रिसर्च करेगा, फिर आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जाकर रिसर्च करेगा, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेगा। अगर उसे कुछ कंफ्यूजन होगा तो हो सकता है आपको कॉल करे, आपकी सपोर्ट टीम को कॉल करे, उसके बाद कहीं जाकर जो है वो कन्वर्ट होगा, या हो सकता है वो ना भी हो। ठीक है, बट क्या वो पहले ही दिन कन्वर्ट हो जाएगा? इसके चांसेस बहुत कम है। और हम लोग क्या करते हैं, हमने आज एक कैंपेन चलाया, हमने देखा हमारे कैंपेन में 5,000 रुपीज जो है वो स्पेंड हो गए और हम इसी बेसिस पर जज करने लगते हैं कि अरे हमने 5,000 रुपीज जो है वो स्पेंड कर दिए, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ, ये आप तब थोड़ा सा आप इस चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हो जब आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से इंपल्स नेचर का है। कहने का मतलब इंपल्स नेचर मतलब यहां पर यह है कि उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं, जिसको हम लोग लो टिकट प्रोडक्ट या सर्विस बोलते हैं वो है। जैसे 100 रुपए की चीज है, 200 रुपए की चीज है, 400 रुपए की चीज है, तो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बंदा भाई देखेगा मेरे ऐड को, अगर उसके काम की चीज है तो वो खरीद लेगा,
राइट। तो वहां पर आप सेम डे थोड़ा सा आरओआई या आरओएस पे काम कर सकते हो। बट अगर आपके हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं या हाई टिकट सर्विसेज हैं तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान रखें और मेक श्योर करें कि कन्वर्जन्स पहले दिन नहीं आते हैं। तो जब आपके कन्वर्जन्स पहले दिन नहीं आते तो आप क्या करते हो, कैंपेन्स पे बहुत सारे ट्वीक करने शुरू कर देते हो, उस कैंपेन को बंद कर देते हो, फिर दूसरे कैंपेन को स्टार्ट कर देते हो, फिर दूसरे में भी नहीं आता, दूसरे को बंद कर दिया, तीसरे को स्टार्ट कर दिया। ये सारी प्रोसेस आप करते रहते हो और बड़ी फ्रीक्वेंटली ना आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर चेंजेस स्टार्ट कर दे हो, जो कि नहीं ठीक है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप हर 2 घंटे बाद चेंजेस कर रहे हो या हर 4-6 घंटे बाद आप चेंजेस कर रहे हो। इट इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो थोड़ा सा टाइम दें आप अपने कैंपेन्स को और समझने की कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के हिसाब से आखिर कितना टाइम लग सकता है कन्वर्जन में, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो ये रीजन भी होता है कि बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी जल्दी ट्वीक कर देते हैं, जिससे कि उनके जो फेसबुक कैंपेन्स हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं और फेल हो जाते हैं, और बाद में वो बोलते हैं कि हमारे जो कैंपेन्स हैं वो तो परफॉर्म ही नहीं किए, वो तो फेल ही हो गए। फाइन। देन द फोर्थ पॉइंट ओवर हियर इज समटाइम्स यू नेवर नो योर मैट्रिसेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप कोई एक कैंपेन बना रहे हैं, ये हैबिट डाल लीजिए, कोई भी कैंपेन बना रहे हैं, वो भले आप 100 रुपए का कैंपेन बना रहे हो, आपके पास ये लिखा होना चाहिए कि आपकी केपीआईज क्या हैं, किस बेसिस पे आप अपने इस पर्टिकुलर कैंपेन को जज करोगे। ऐसा नहीं है चलो लगा के देखते हैं क्या होगा। अगर आपने ये सोच लिया ना कि चलो चला के देखते हैं, 100 रुपए का कैंपेन देखते हैं क्या होता है, एक बार टेस्ट करके तो देखें, तो टेस्ट भी कर रहे हो तो क्या टेस्ट कर रहे हो। अगर आपने ट्रैफिक कैंपेन चलाया, अगर आपने वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चलाया या आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, तो भाई अवेयरनेस कैंपेन कुछ रिजल्ट लाकर देगा, ट्रैफिक कैंपेन या वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन कुछ रिजल्ट लाकर आपको देगा। तो वो जो रिजल्ट है वो क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो उसके बेसिस पर आपके पास केपीआईज होनी चाहिए कि हमारे लैंडिंग पेज विजिट्स हुए या नहीं हुए। जैसे अगर मैं बात करूं हमारा जो वेबसाइट ट्रैफिक वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मतलब इसकी जो प्राइमरी केपीआई है वो क्या है कि वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर जाना चाहिए, हमारी लैंडिंग पेज विजिट्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हमारे लैंडिंग पेज के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। तो कैंपेन हवा में नहीं चला देना है। कैंपेन चलाने के बाद सीधे ये नहीं सोचने लगना है कि हमारा प्रोडक्ट बिका या नहीं बिका, हमारी सर्विसेज के बारे में लोगों ने इंक्वायरी करी या नहीं करी, ये नहीं सोचना है। उस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें केपीआईज मेंशन करनी होगी। अगर आपने केपीआईज मेंशन करने की हैबिट डाल ली, ट्रस्ट मी आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे कैंपेन्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं परफॉर्म कर रही या मैं गलत चीज ही मेजर करने के ऊपर जा रहा हूं, राइट। तो दिस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से लोग फेसबुक एड्स के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं और उनके जो कैंपेन्स है वो फेल हो जाते हैं। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्टिंग वन एलिमेंट। टेस्टिंग का मतलब यहां हो गया कॉपी टेस्टिंग। कॉपी टेस्टिंग मतलब मान लेते हैं जो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हो अपने एड्स में, उसकी मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। एक बार आप देखो उसको टेस्ट करके कि मैं शॉर्ट हेडलाइन लिखता हूं, शॉर्ट प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूं तो क्या होता है, मीडियम लेंथ का मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूं तो फिर किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस एड कॉपी को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं फिर क्या करता हूं, मैं एक लॉन्ग जो है एड कॉपी वो लिखता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में लोग जो है मेरे एड के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी वेरिएबल्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको प्राइमरी टेक्स्ट बताया, हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल टू एक्शन बटन है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये तो केवल एड कॉपी से रिलेटेड है। फिर लैंडिंग पेज की बात आ गई। लैंडिंग पेज पे बहुत सारी चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो। अब तो आपके पास बहुत ही पावरफुल टूल्स भी हैं, गूगल ऑप्टिमाइज जैसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं बहुत सारी टेस्टिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑडियंस की टेस्टिंग आप कर सकते हो, क्रिएटिव्स की टेस्टिंग कर सकते हो। तो इन सारी चीजों की टेस्टिंग करने के लिए यहां हमें चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स इन द टर्म्स ऑफ ऑडियंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स पहले से मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से नहीं होंगे, ये सारी चीजें पहले से अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी तो कैसे आप यहां पर टेस्ट करोगे, फिर आप नए क्रिएटिव्स बनाने के ऊपर चले जाओगे, राइट। तो ये भी एक रीजन है। सिक्स्थ पॉइंट इज एड्स डोंट रेजोनेट विद कस्टमर जर्नी। ये गलती गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि उनकी जो एड्स है ना, एड्स मतलब यहां पर एड का जो मतलब है दैट इज एक्चुअली द क्रिएटिव्स। आप इसको सिंपली क्रिएटिव समझे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्रिएटिव्स ना उनके कस्टमर जर्नी से मैच ही नहीं करते। जैसे मान के चलते हैं कि आपने एक रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई। अगर आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई और रीमार्केटिंग ऑडियंस जो आपने बनाई हुई है ये लेट से आपने बनाई है आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनके बेसिस पर, तो भाई साहब अगर वेबसाइट विजिटर्स के बेसिस पर आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई है तो सीधा सा मतलब है ना कि भाई ये
लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर पहले आ चुके हैं, ये जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट या सर्विस जो भी ऑफर कर रहे हो उसके बारे में इनको पता है, लैंडिंग पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में इनको पता है। अब आप फिर से उनको ऐड कॉपी में वही इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो फिर से क्यों क्लिक करेंगे? क्लिक नहीं करेंगे, बार बार ऐड दिखेगा, ऐड फटीग होगा, कैंपेन्स आपके फेल होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम रीमार्केटिंग ऑडियंस बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो क्रिएटिव्स हो वो दूसरे टाइप के हो, उसके लिए जो ऐड कॉपी हो वो दूसरे टाइप की हो, उसके जो कॉल टू एक्शन हो वो दूसरे टाइप के हो। तो इन सारी चीजों पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी हम गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारे कैंपेन्स हैं वो फेल हो सकते हैं। बट यहां पर हमने कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट चीजों का जो है डिस्कशन किया। अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखें तो चांसेस हमारे रिड्यूस हो जाएंगे कि हमारे कैंपेन्स जो हैं वो फेल हो, राइट। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट फ्री में आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट की हम तैयारी में हैं, बहुत सारे कोर्सेज की हम तैयारी में हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।